नरक चतुर्दशी, ये भी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कहानी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि नरक चतुर्दशी आखिर क्यों मनाई जाती है और किस लिए मनाई जाती है। नरकासुर तो मारा जा चुका है, लेकिन सदियों बाद भी उसकी कहानी आज भी गुवाहाटी के पर्वत में रास्तों पर है। असम में एक लोक कथा ये भी है कि नरकासुर पथ खुद नरकासुर ने बनाया था, और वो भी कामाख्या देवी के धाम तक। उसी ये रास्ता एक रात में पूरा करना था, लेकिन वो एक रात में पूरा कर नहीं पाया, और आज भी ये रास्ता अधूरा ही है। नरकासुर बहुत ही अत्याचारी था। वो औरतों के साथ बहुत ही गलत दुराचार करता था। उससे सभी परेशान थे। उसने 16,100 लड़कियों को अपनी कैद में रखा था और उस पर बहुत ही अत्याचार करता था। इसके पीछे की कहानी ये है, नरकासुर कामरूप का राजा था और माँ कामाख्या का बहुत ही बड़ा भक्त था। नरकासुर ने ब्रह्मदेव की तपस्या की और उसने ब्रह्मदेव से ये वरदान मांगा कि मैं भूमि पुत्र हूँ, यदि मेरी मृत्यु हो तो मेरी माँ के हाथों हो। वर प्राप्त करने के बाद जैसा सभी राक्षस करते हैं, उसने वैसा ही किया। उसने सभी धरती के राजाओं को परास्त किया और फिर वो चल दिया स्वर्ग पर आक्रमण करने। इंद्रदेव ने नरकासुर को देखा तो वो वहां से भाग गए। नरकासुर ने 16,100 स्त्रियों को अपना बंधक बना रखा था। फिर जब नरकासुर देवलोक से वापस लौट रहा था, तभी उसकी नजर देवी अदिति पर पड़ी, जो कि देवताओं की माता है, ऋषि कश्यप की पत्नी है। उनके कर्णों के फूलों पर पड़ी और वो उस फूलों को देखकर मोहित हो गया और वो उसको झपट के अपने हाथों में ले लिया। अदिति रोते हुए सत्यभामा के पास पहुंची और सत्यभामा, जो कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक है, वो उनको कृष्ण के पास ले गई। तब कृष्ण ने कहा कि सत्यभामा, तुम्हारी यही इच्छा होती है ना कि तुम मेरे साथ युद्ध लड़ने चलो। चलो, आज मैं तुम्हें अपने साथ युद्ध लड़ने ले चलता हूँ। कृष्ण और सत्यभामा दोनों गरुड़ पर सवार होकर चल दिए नरकासुर से युद्ध लड़ने, प्राग्ञ ज्योतिषपुर यानी कि असम। कृष्ण को नरकासुर ने देखा और उसने अपने सेनापति को कृष्ण से युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया। उस सेनापति का नाम मुड़ा था। कृष्ण ने मुड़ा से युद्ध किया और उसको परास्त कर दिया। नरकासुर बहुत ही क्रोधित हुआ और वो महल से निकला और फिर उसने कृष्ण पर त्रिशूल से वार किया, जो कृष्ण के सीने पर लगा। कृष्ण अचेत अवस्था में युद्ध भूमि के मैदान पर गिर गए। सत्यभामा ने जब ये देखा तो विचलित हो गई। उसने बाणों से नरकासुर पर वार किया और नरकासुर मारा गया। जब सत्यभामा कृष्ण के पास गई, उन्हें हिलाया डुलाया, तब कृष्ण मुस्कुरा उठे। सत्यभामा पृथ्वी का ही अवतार थी और नरकासुर को अपनी माँ के हाथों मरना था। इसीलिए कृष्ण ने सत्यभामा को इस युद्ध के लिए तैयार किया और वो उनको यहाँ पर ले आए। उसके बाद उन दोनों ने मिलकर 16,100 स्त्रियों को नरकासुर की कैद से छुड़ाया और देवी अदिति के कर्णफूलों को उनको सौंप दिया। इसी दिन, जिस दिन नरकासुर मारा गया था, उस दिन को छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। लेकिन जब वो स्त्रियां उस कैद से छूटी तो वो सब विचलित हो गई कि उनको अपनाएगा कौन। उन्होंने कृष्ण को घेर लिया और उनसे कहा कि हम लोग तो कैद से मुक्त हो गए, लेकिन हमें अपनाएगा कौन। तब कृष्ण ने कहा कि मैं आपको अपनाऊंगा, मैं आपको अपना नाम दूंगा, आपका भरण पोषण करूंगा। उसके बाद कृष्ण ने उन सब से विवाह किया और उन्हें मुक्त किया। वो अपनी जिंदगी जीने के लिए स्वच्छंद थी, आजाद थी। कहा जाता है कि नरकासुर का जिस दिन वध हुआ था, उस दिन बहुत सारी आत्माओं को मुक्ति मिली थी। आज भी नरकासुर का वो मायालोक है और वो सड़कें हैं। कामाख्या मंदिर जिस नीलांचल पर्वत पर स्थित है, उसके दक्षिण में पांडु गुवाहाटी मार्ग पर आज भी नरकासुर पर्वत है। तो आपको कैसी लगी नरक चतुर्दशी के बारे में ये छोटी सी कहानी जानकर? अगर पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सब देखते रहिए कहानी गुंजन के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।